Subscribe and click the bell icon for television updates. अरे हॉट सब हॉट आपको भी अभी बहुत हॉट फील हो रहा है. आई रियली अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ हॉट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड. बट आई थिंक सो जो आपने एल्बम देखा होगा, जो गाना आपने देखा परवा, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं. आई थिंक गाने के लिरिक्स इटसेल्फ सेज लॉट ऑफ थिंग. एंड बाकी नेहा भसीन कुछ बताए तो हमें भी अच्छा लगेगा. ऐसे कभी कभी होता है कि रश्मि देसाई दूसरों को बोले कि प्लीज़ बोलिए. किडिंग. सी हॉट गाना है, हॉटनेस पे थोड़ा बाद में आते हैं. जिस गाने पे थोड़ा तवज्जो देते हैं क्योंकि हम, मुझे लगता है कभी कभी मस्ती में जो एक्चुअल तोड़ होता है ना गाने का, वो हम भूल जाते हैं. आई ऑलवेज से कि गाना जो है ना, टू स्पीक टू योर सोल, आपके रूह से बात करनी चाहिए गाने को. और ये गाना जब मैंने दीप कलसी के साथ लिखना शुरू किया था तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था कि हमेशा बचपन से जजमेंट, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत करो, इतना मत हंसो, इतना मत करो, यू नो. और आप जितना भी बोल रहे हैं, आप पब्लिक फिगर हैं कि नहीं है, एक पॉइंट आता है लाइफ में जब आप बहुत डाउन फील करते हैं, लोगों की बातें आपके जहन में जाने लगती हैं, यू स्टार्ट फीलिंग स्मॉल. तो एक पॉइंट आता है ना यार, आई डोंट केयर. आई थिंक दिस सॉन्ग केम एट दैट पॉइंट कि आई डोंट केयर. अगर दुनिया की मैं परवाह करती रह जाती तो लाइफ में कुछ नहीं करती. जैसे उसमें एक लाइन है, वक्त चलने नू चाहिदा है दम, ते पेड़ा तो मैं क्यों डरा. अगर अलग चलने की मेरे में गट्स है तो मैं भेड़ चाल जो है, जो शीप है, उससे क्यों डरूं. विच इज़ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोंट फील बैड, बट इट्स अ फैक्ट कि वी नीड लीडर्स इन दिस वर्ल्ड. एंड दिस सॉन्ग गोज आउट टू ऑल दीज वंडरफुल women, men. Like I said कि gender doesn't matter, but obviously because we are women, तो वो थोड़ा एक women empowerment का आ जाता है. But like Rashmi and I were discussing, I don't want to bracket this into just a women empowerment song, but for anybody जो अपनी राह पे चलना चाहता है. वी ऑल गो थ्रू दिस फेज. जिस तरह का गाना है, आई एम श्योर आपने सिर्फ ग्लैमर देखा, आपने देखा कि नेहा और रश्मि और गुंजन बहुत फैबुलस, बट बिहाइंड दिस लुक एंड बिहाइंड दोज लोकेशन इट हैज़ अ लॉट ऑफ गैप. कि आप एक जर्नी शुरू करते हो और उस जर्नी में आप अपने से ही इतनी सारी गलतियां भी करते हो. तो थ्रू दिस सॉन्ग, ऑफ कोर्स द सॉन्ग सेज लॉट ऑफ थिंग्स, बट थ्रू द वीडियो ऑल्सो वी ट्राइड कीपिंग, जैसे नेहा ने मुझे एक्सप्लेन किया था, इट्स अ ग्लॉस वर्सेस ग्रंज. सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली ट्राइड सेइंग. एंड एक टाइम आता है जब आप बोलते हो, आई थिंक ड्यूरिंग द कोविड, जब हम सब एक फेज के थ्रू जा रहे थे, एंड आई थिंक आई फेल्ट आई कुड कनेक्ट टू दिस सॉन्ग. एंड आई सेड कि आई थिंक आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ सच सॉन्ग. पंजाबी में हूँ नहीं, पहले मुझे समझ में कुछ शब्द आए नहीं थे, बट देन शी एक्सप्लेन्ड इट, देन आई वाज लाइक एक्चुअली गाना बहुत अच्छा है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, एंड जिस तरह से शूट किया है वो भी बहुत प्यारे तरीके से. एंड आई मस्ट से दैट कि वहाँ जहाँ हमने ये शूट किया है, वहाँ बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, और वहाँ के घर में, वहाँ के लोगों में जिस तरह की सोच है, Ahead of its time. बहुत अमेजिंग टाइम हमारा बीता. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हमें बहुत सारी स्टोरीज, कहानियाँ जानने मिली जो शायद हमें नहीं लगता है कि हमें कभी तवज्जो भी दिया होगा. एग्जैक्टली जिस तरह से हमारे लुकअप को अच्छे लगे, आई होप हमारा ये गाने का ग्लॉस वर्सेस ग्रंज जो हमारी नेहा जी ने हमारे ब्रीफ में दिया था, आपको ये भी अच्छा लगे. हमने ये वन ऑलवेज लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. दिस इज, आई थिंक, there is a saying that never give up and never quit. So I think the song is all about that. जो ये हमने कांदीवली स्लम्स में शूट किया था, बट आई वुड नॉट वांट टू कॉल देम स्लम्स, क्योंकि वो आई वुड से कि यू नो जो हम कहते हैं ना, काफ़ी बार लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं और कहते हैं फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट बीइंग सेक्सी. आई फील व्हाई नॉट. अगर शहर की लड़की सेक्सी होके सड़क पे अपने मर्जी के कपड़े पहन के नहीं चल सकती, तो जो स्मॉल टाउन की लड़की है उसका तो होप ही नहीं है. तो हम वी आर रिप्रेजेंटिंग एट द एंड ऑफ द डे द होल कंट्री, बट जहाँ हम रहते हैं हम वहीं की सोच रखेंगे. हम जो भी आप कह लें, हम है तो शहरी, राइट. अगर शहर में एक लड़की अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती, शादी या ना शादी व्हाटएवर, तो फिर व्हाट इज द होप फॉर अ स्मॉल टाउन गर्ल. दिस इज व्हाट आई फील. सो व्हेन आई सॉ दोज लिटिल गर्ल्स इन कांदीवली व्हेन वी वर शूटिंग, माय गॉड, दे वर सो एक्साइटेड टू सी अस, एंड दैट गेव मी सो मच हैप्पीनेस कि उनकी आंखों में वो चमक दिख रही थी, और वही परवा है. And they were very welcoming also. Very welcoming, and that's why Gunjan is in the song, because ये
इसी उम्र से शुरू हो जाता है, यू नो, you're talented, but गुंजन का एक स्वैग है, राइट? गुंजन का है ना, बहुत सारा स्वैग है. एंड मैन, गुंजन इतनी टैलेंटेड है कि वी हैड टू हैव हर इन द वीडियो. एंड रश्मि को बच्चे बहुत पसंद है, तो रश्मि को खुश रखने के लिए हमने गुंजन. आई लव किड. मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ खेलना कूदना, क्योंकि इनके साथ की हुई गलतियाँ भी माफ़ हो जाती है. अंदर की बात, आई थिंक गर्मी बहुत थी. मैं नहीं आ रही शूट पे. आई हैव गिवन अ लिटिल टफ टाइम. But then she has actually babysitted, and all the time that you have seen me with her, she is the one actually who takes care of me, and I make sure that I lose myself. I actually like to, मेरे अंदर इतना inner child है कि मुझे थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ता है. तो जितने भी आज तक आपने हमारी स्पॉटिंग भी की है, साथ में भी देखा है, इट्स ऑलवेज नेहा हु टेक्स केयर ऑफ मी, एंड आई मेक श्योर दैट आई ट्रबल हर. एंड ड्यूरिंग द सॉन्ग ऑल्सो 2-3 चीज़ें, आई थिंक मेरा एक लुक था वो, आई लाइक कि क्या मुझे कैसा पहना हुआ है प्लास्टिक सा. एंड आई मस्ट से दैट शी हैज़ वर्कड ऑन माई लुक पर्सनली. शी हैज़ गिवन फुल अटेंशन. And I was like, ये क्या पहना है? And then those wig and all. But then when I saw the final look, I was like, Neha, it is only you who can make me look so different. And I've never thought that, you know, this can be me ever. So I also enjoyed being part of this. But amazing thought और उसके पीछे की कहानी जब सुनी और final look देखा, it was amazing. ओके, अगर हम बात करें, आप तो बहुत गाने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन नागिन में भी आप धमाल मचा रही है. लाल नाग हो, वाइट नाग हो, तो कैसे आप बोलो वो भी हमें मेरी खिंचाई करने लग जाए. आई लव इट. मुझे बड़ा, आई एम सो हैप्पी कि मैं एक नाग. ये टाइम आपको परफेक्ट. She has visited me then also during my and while shooting. I want to say something. She's like, बता लाल किधर है, सफेद कहाँ है? I was like, how you talking to me? मैं ना बचपन में मेरा फेवरेट गाना होता था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन. लिटरली मेरे मम्मी के जर्नल में लिखा हुआ है कि व्हेन आई वाज 4 years old, तो मेरे को ना हमेशा नागिन बनने का बड़ा शौक था. तो जब मैं नागिन से मेरी दोस्ती हुई, अरे को वाह, आई फाइनली अराइव्ड. ऐसे रश्मि तो नागिन है यार, मतलब आई एम अ नागिन. They call it, मेरे को इतना मजाक उड़ाता है मेरा, बट ठीक है चलो. But I We are proud of you. I think हम दिखेंगे तो बहुत बार बहुत साथ दिखेंगे. में. Yeah. But on a project wise, of course, ऐसा कुछ अच्छा amazing लगा, because she is the producer, she is the creator, and she is the one who. I'm the boss bitch. Yeah. So and बहुत strict है by the way, ये बहुत strict है. ऐसा ये जो हंस रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है सेट पे. ये बहुत हाँ तो खाना नहीं मिल रहा है तो मैंने भी नहीं खाया है, हाँ तो ऐसा सब प्यार से बोल देती है. आप कुछ बोल नहीं सकते हो, एंड देन यू फील दिस इज नॉट दैट नेहा दैट आई नो, बट शी इज अ डिफरेंट बॉस वुमेन ऑन द सेट. बट आई थिंक वो नहीं होता तो शायद ये भी नहीं होता. See, independent project. नहीं, also Yeah, independent project में ऐसी मैं, my husband and I, we run our own label. Yeah. And वो हमने क्यों शुरू किया? क्योंकि वही परवाह, अपनी चाह अपनी राह करना था. एंड वो करने में, बिलीव में, वो देखने में आसान लगता है, बट हर एक गाना लिटरली एक बच्चे की तरह होता है. एंड टू लेबर दैट चाइल्ड टेक्स टाइम. आई इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी आई वांट टू रियली थैंक रश्मि एंड गुंजन. जब रश्मि के साथ थोड़े दिन ही मैंने स्पेंड करे ना, आई समहाउ न्यू कि परवा इज़ अ सॉन्ग फॉर हर. काफ़ी लोगों को लगा था नहीं रश्मि ऐसा वाला लुक कैसे करेगी, बट मैं उसका टाइम स्पेंड कर चुकी थी. और दो उसकी एक इमेज है बिकॉज ऑफ टेलीविजन, विच इज़ अ ब्यूटिफुल इमेज. एक बैड एस लड़की जो है ना, लोगों को पता नहीं है, वो जो इसमें आपको दिख रही है वो एक्चुअली ऐसी है, पर वो अभी तक उसको मौका नहीं मिला था टू ब्रिंग दैट आउट. एंड दैट्स आई एम वेरी हैप्पी. एंड मुझे लगता है चाहे आप घूंघट में हो या शॉर्ट स्कर्ट में हो, बी द वुमन यू वांट टू बी. आई डोंट केयर, योर क्लोथ शुड नॉट डिफाइन यू. जस्ट बी द वुमन, मैन, जेंडर नो स्पेसिफिक, सेक्स नो बार, एज नो बार, जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी ग्लोरियस, हैव फन. गुंजन कुछ तो बोल दे यार. मैं की कर बोल. परवाह ही नहीं करती. बोल, मैं परवाह नहीं कर दी. परवाह नहीं करती. हाँ करेक्ट.